बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ चिकन अचार गोश्त की मैं रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत शानदार और चटखारेदार रेडी होता है। होता यूँ है कि जब भी हम अचार गोश्त बनाने का सोचते हैं तो हमारे जहन में आता है कि बाज़ार से रेडीमेड मसाला ख़रीदेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, लेकिन आज की रेसिपी कुछ स्पेशल इस तरह है कि आज हम घर के मसालों से ही रेडी करेंगे अचार गोश्त मसाला, और कोई भी मसाला हमें बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ेगा, सब कुछ हमें किचन से ही मिल जाएगा और रिज़ल्ट इतना शानदार होगा कि आप खुश हो जाएंगे। तो रेसिपी को जानने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। इसके साथ ही रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हमने अचारी मसाला रेडी करना है। उसके लिए जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं अचारी मसाले के वो हमने अरेंज कर लिए हैं, जिसमें मेथे, कलवंजी, सौंफ, राई दाना, दड़ा मिर्च, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, नमक, खुश्क धनिया, तमाम चीज़ें इक्वल क्वांटिटी की मैंने ले ली हैं। और 1 टीस्पून ले लें या 1 टेबलस्पून ले लें, और फिर इसको हम यहाँ पर ड्राई रोस्ट करेंगे। किसी भी फ्राई पैन पे या अपने तवे पे इसको डालेंगे, और यहाँ पर हम इसको मीडियम टू लो हीट के ऊपर ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ नहीं डालेंगे, कोई ऑयल वगैरह इसमें कुछ नहीं जाएगा। बस आपने यहाँ इसको इतना फ्राई करना है, रोस्ट करना है कि इसकी स्मेल आने लग जाए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितने भी टाइम में 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। जैसे ही आपको इसकी भीनी भीनी सी स्मेल आने लग जाएगी तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद या तो इसको आप पीस लें और या फिर दरदरा सा करना है, आप इसको सिलबट्टे के ऊपर कर लें। मैंने इसको हल्का सा दरदरा कर लिया है। अब हम हरी मिर्चें लेंगे। हरी मिर्चों को हम इस तरह हल्का सा कट लगाएंगे। इसके अंदर बीज अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लें, वैसे ज़रूरी नहीं है। ये बीजों का अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है। मैंने थोड़े से निकाले थे, बाकी मैंने अंदर रहने दिए। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। इसके अंदर ये जो मसाला हमने दरदरा किया है इसको हमने थोड़ा सा गीला करना है। या तो नींबू का रस यूज़ कर लें या सिरका कर लें, या ऑयल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं। बस इतना इसको गीला कर लें कि जब हम इसकी फिलिंग करें तो ये मसाला बाहर ना निकले, फैले ना। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा सिरका यूज़ किया, इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सिरका गया और ये ऐसे गीला सा हो गया। अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी तमाम मिर्चों में, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, बहुत अच्छी एंड तक भरी रहेंगी। मिर्ची आप अपने हिसाब से लेंगे जितनी आपने सर्विंग करनी है। कम से कम हर सर्विंग में 1 तो मिर्च जानी चाहिए। लीजिए हमने तमाम मिर्चों को रेडी कर लिया है, उनको फिल करके रख लिया है। अब दूसरी तरफ हम चिकन की तरफ आते हैं। चिकन मैंने 2 kg लिया है, अच्छे से इसको धो लिया है, साफ़ कर लिया है और इसको एक स्ट्रेनर में डाल लिया ताकि ये ड्राई हो जाए। यहाँ पर हम इसके मैरिनेशन रेडी करेंगे। दही लेंगे आधा किलो। अगर चिकन आपके पास कम हो तो उस हिसाब से आप इसको क्वांटिटी को कम कर लेंगे। अचार गोश्त मसाला 4 टेबलस्पून मैंने शामिल किया। सुरख मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। खुश्क धनिया का पाउडर जो कि दरदरा सा है इसको भी मैं 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर भी 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। काली मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून। नमक भी फ़िलहाल 1 टेबलस्पून जाएगा, बाकी हम एंड तक इसको चेक करते रहेंगे। नमक अपने अकॉर्डिंग हम पूरा कर लेंगे। अब तमाम चिकन हम इसके अंदर अच्छे से डिप कर देंगे। तमाम मसाले को और दही को हम मसल के चिकन के साथ अच्छे से लगा देंगे, और चिकन अच्छी तरह से डिप होना चाहिए, ऐसे खुला सा बर्तन होना चाहिए। और अच्छे से इसको हम डिप करने के बाद इसको रेस्ट देंगे। तकरीबन कम से कम हम इसको 1 घंटा तो रेस्ट देंगे। बॉल हमें छोटा लग रहा था तो हमने बड़े बॉल में शिफ्टिंग कर दी है। यहाँ पर बहुत अच्छे से चिकन डिप हो चुका है। लहसुन अदरक मिस हो गया था, वो अभी हमने डालना था। 2 टेबलस्पून आप इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दें और अच्छे से इसको मिक्स कर दें, और अब इसको छोड़ दें घंटे के लिए। उतनी देर में हम मसाला रेडी करते हैं। ऑयल हम 2 कप डालेंगे, और प्याज हम 3 बड़े साइज़ की लेंगे, स्लाइस में काट लेंगे। हमने डार्क ब्राउन शेड नहीं करना है इसका, हमने लाइट ब्राउन कलर लाना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम ऐसा कलर हमें चाहिए। अब हम इसको ऑयल में से निकाल लेंगे तमाम प्याज को, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसकी पेस्ट बनाकर साइड पे कर लेंगे। जिस ऑयल में से हमने प्याज निकाला वहाँ हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, और उसको तड़कने देंगे। जैसे ही वो
फ्राई हो जाए फिर हम इसके अंदर वो पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने अभी फ्राई अनियन की रेडी की थी, और साथ ही हम 3 टमाटर की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। और अब इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। बस इस मसाले के हिसाब से थोड़े से हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाला पाउडर जैसे दड़ा मिर्च डालिए 1 टेबलस्पून, और नमक भी हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे। बस मसाले जितना ही हमने डालना है। अब इसको हमने अच्छे से भूनना है। यहाँ पर मसाला अच्छे से रेडी होना चाहिए, ये अपना ऑयल सेपरेट कर दे और ये दानेदार हो जाए, हमें ऐसा मसाला चाहिए। ये अभी भी रेडी नहीं हुआ, हम इसको और फ्राई करेंगे। जब मसाला स्पून छोड़ दे तब हम जान जाएंगे कि मसाला रेडी है। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला बहुत अच्छा भून चुका है। अब हम मैरिनेटेड चिकन इसमें दही समेत डाल देंगे। तमाम का तमाम दही हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने सब कुछ डाला हुआ है, लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाली है और अचार गोश्त मसाला, एवरीथिंग, हर चीज़, हर स्पाइस हमने इसके अंदर डाली है। इसको अच्छे से हमने ऑयल में मिक्स करना है और इसको हमने ढक देना है यहाँ पर, और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको हमने पकने देना है, गलने देना है। चिकन भी पानी छोड़ेगा और दही का पानी भी होगा, इसमें चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा और भुन जाएगा। हमने बीच बीच में इसको चेक करते रहना है। जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत होगी थोड़ा सा हम पानी का छींटा दे लेंगे, लेकिन जब तक चिकन गल जाए उस वक्त तक हमने इसको ढककर पकाना है। वीडियो में आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला भून चुका है और चिकन भी गल चुका है। अब ये रेडी है। हम इसके ऊपर एंड के मसाले डालेंगे। सब्ज़ धनिया ज़्यादा सा डालेंगे, हरी मिर्चें काट के डालेंगे, गरम मसाला 1 टेबलस्पून एंड में हम खुशबू के लिए डालेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें वो अचारी मिर्चें जो हमने फिलिंग वाली रेडी करके रखी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे ऐसे बहुत आराम से, क्योंकि ये इस टाइम ही डालते हैं। अगर पहले डाल देंगे तो इसका जायका बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा। और यही अचार गोश्त मसाले की ब्यूटी है। ये जो मिर्चें हैं इसके अंदर जो फिलिंग है ये अमेजिंग लगती हैं। तो अब आपने इसको ढक देना है यहाँ पर, बस तकरीबन दम देना है इसको 1-2 मिनट। उसके बाद से हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। हमने ये फुल गलानी नहीं थी मिर्चें, बस हमने इसको दम देना था, क्योंकि इनका क्रंच बाकी रहना चाहिए, यही इसकी ब्यूटी है। इसमें ग्रेवी अगर बनाना चाहें आप, जितनी बनाना चाहें तो आप गरम करके पानी डालें इस स्टेज पर, तो आप उतनी ग्रेवी बना सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरी नहीं है बनानी, क्योंकि अचार गोश्त मसाला मसालेदार ही होता है, ये ग्रेवी वाला नहीं होता। लीजिए फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है, बहुत चटखारेदार ज़बरदस्त सा चिकन अचारी मसाला तैयार है। आप इसको बनाइएगा, खाइएगा, मुझे यकीन है कि इसका जायका आपको भूलने वाला नहीं है और ये आपकी मुस्तकिल रेसिपी बन जाएगी। इसके साथ सलाद बनाएं, रायते के साथ इसको सर्व करें, चपाती, रोटी, नान, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व किया जा सकता है। ये आपको बहुत मज़ा देगा इंशाल्लाह। मैंने इसको चिकन के साथ बनाया है, आप इसको मटन के साथ, बीफ के साथ बनाएं। आगे ईद आ रही है, जो भी गोश्त आपके पास अवेलेबल हो आप ये मसाला डालें, यही प्रोसेस रहेगा। बस कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि मटन और बीफ का पकने का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, बस वही टाइम बढ़ेगा, बाकी तमाम प्रोसेस सेम रहेगा। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।